हाय व्यूअर्स, डिफीट डिजीज़ की सीरीज़ में मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी खैर ख्वाह डॉक्टर शिरीन। मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ और इसके अलावा न्यूट्रिशनल में रिसर्च जो है कई सालों से जारी है। तो मैं अपने जो भी वीडियोस हैं उसमें आपको दुनिया के नामवर माहिरीन की, जो भी तिब्बी माहिरीन हैं और रिसर्चर भी हैं, उनकी जितनी भी तहकीक है, उनके जितने भी रिसर्च जर्नल्स हैं और जितनी उनकी मारूफ बुक्स हैं, उन सब से जो है वो अहम पॉइंट्स लेके उनका तर्जुमा आप तक पहुंचाती हूँ, ताकि आप सब जो भी हैं उर्दू समझने बोलने वाले दुनिया में जहाँ, उन सब का भी फ़ायदा हो सके और वो भी जदीद तरीन तहकीक की जो है मालूमात उससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलें, आज मैं बिल्कुल आम से हमारे जो है मसालों की बात करती हूँ कि देखें उनमें कितने ज़्यादा जो हैं सेहत के फ़वाइद हैं। तो ये कि हम जो अपने हमारे ख़ास तौर पे जो मशरक़ी खानों में, सालन में, सब्जियों में जो भी हम बनाते हैं ख़वातीन के लिए, तो ये बहुत ख़ास है कि वो जाने कि हमारे ये जो आम मसाले जिन्हें हम समझते हैं वो कितने कारआमद हैं और किस किस बीमारी में हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी साबित हो सकते हैं। उनको जो है उनका इस्तेमाल उसके हिसाब से किया जाए, तो ये हमारी रोज़मर्रा की बहुत सी बीमारियों के ख़िलाफ़ मौसर हथियार साबित हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको कहूँगी हल्दी, टर्मरिक। इसे ज़र्द रंग का सुपर हीरो भी कहा जाता है। ये मैं अपनी गुफ्तगू में आज की जो है दुनिया के मारूफ जो हर्बल स्पेशलिस्ट हैं, साइमन मिल्स, उनकी जो है की हुई रिसर्च, वो भी उसमें जो मालूमात हैं वो भी बता रही हूँ। तो हल्दी में जो होता है जो मुरक्कब करक्यूमिन, ये एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट और सोजिश कुश है। यानी एंटीऑक्सीडेंट ये कि हमारे जिस्म में जो भी फाजिल मवाद हैं, जो भी फालतू किस्म के जो मुरक्कबात गर्दिश कर रहे होते हैं और जहाँ जहाँ होते हैं, ये उनसे सफाई करता है हमारे जिस्म में। और जो इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है, वरम है, उसको भी दूर करने में मददगार होता है। ये जोड़ों के दर्द और वरम को कम करने में भी नहायत मुफीद है। दिमागी सेहत को ये बेहतर बनाती है और दिल की बीमारियों के ख़तरे को भी कम करती है। इसके आसान का जो है, इसके जो फ़वाइद हासिल करने का आसान सा तरीका तो वही है कि आप इसे खाने पकाने में इस्तेमाल करें। मैं तो आपको ये मशवरा दूँगी कि बजाय इसके कि आप जाके जो है वो शॉप से, किसी भी ग्रोसरी शॉप से पाउडर हल्दी लें, इससे बेहतर है कि जो आप कच्ची हल्दी जो सब्ज़ी वाले के पास होती है, जो असली अपनी हालत में होती है, बिल्कुल प्रोसेस नहीं होती है, आप उसे घर लाके और उसको जो है उसको छिलका उतार के उसे पीस लें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो अगर इसे आप काली मिर्च के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसकी तासीर में तकरीबन 2000 गुना तक इजाफ़ा हो जाता है, क्योंकि काली मिर्च में एक और जो जुज़ मौजूद है पाइपरिन, ये करकुमिन के जज़्ब होने की सलाहियत बढ़ा देती है। यानी आप बहुत से लोग जैसे दूध में भी हल्दी मिला के पीते हैं, वो अच्छा है, लेकिन वो उतनी जज़्ब नहीं होगी जब तक आप उसमें काली मिर्च भी उसी हिसाब से ना मिलाएँगे, पिसी हुई काली मिर्च मिला सकते हैं। इसके अलावा फिर आ जाता है अदरक, जो मतली और बदहज़मी का फ़ौरी इलाज है। अदरक में जिंजरोल नामी मुरक्कब पाया जाता है जो निज़ाम हज़म के लिए बेहतरीन है। इसका इस्तेमाल ये है कि अगर मतली हो, उल्टी हो और जो ट्रैवल सिकनेस होती है, सफ़र की तकलीफ़ को ये फ़ौरी तौर पर दूर करने की सलाहियत रखती है। पेट के दर्द और मरोड़ में आराम पहुंचाती है। इसके इस्तेमाल का आसान तरीका ये है कि आप इसकी चाय बनाकर पीना, अदरक की चाय बनाकर पीना सबसे मुफीद है, और इसे खानों में डालकर या आप इसकी चटनी और अचार भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद लहसुन है, ये तो है ही कुदरती एंटीबायोटिक, क्योंकि लहसुन में एलिसिन नामी मुरक्कब पाया जाता है जिसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी फंगल खसूसियात पाई जाती हैं। तिब्बी इस्तेमाल ये है कि ये क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और कोलेस्ट्रॉल कम करने में मददगार है। इसका तरीका ये है इस्तेमाल का कि या तो आप इसे कुचल के खा लें या इसे पीसा जाए। ज़ाहिर है सालन में हमारे ज़्यादातर जो है या तो चॉप होता है, बारीक कटा हुआ, या फिर पीसा हुआ इस्तेमाल होता है। इसे कच्चा या हल्का पकाकर खाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फिर है जनाब दालचीनी। ये ब्लड शुगर, सिनेमन, ब्लड शुगर का ये मुहाफ़िज़ है। ये चीनी इंसुलिन की हसासियत को बेहतर बनाती है। आपको मैं मेरी वीडियोज़ जो हैं इंसुलिन के बारे में सारी जो इंतहाई अहम मालूमात हैं, और ये इतना अहम हार्मोन है कि जितनी भी ये बीमारियां हैं सीरियस किस्म की, पुरानी जितनी भी बीमारियां हैं देरीना, वो सब इसकी गड़बड़ की वजह से होती हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें, ताकि मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती रहे और जितने इंसानों का भला हो सके,
چلیں کچھ انہیں نالج مل جائے، وہ اپنی اس صحت کے حساب سے اس پہ عمل کر سکیں۔ تو یہ بھی ایک نیکی ہے کہ اگر آپ کسی تک اس طرح کے معلومات پہنچانے کا باعث بن رہے ہیں تو دار چینی کے میں آپ کو بتا رہی تھی انسولین کی جو ہے حساسیت اس کو بہتر بناتی ہے، اور اس کا جو ہے استعمال یہ ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے جو مریض ہیں ان کے لیے بے حد مفید ہے، کیونکہ یہ خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہے، اور اس میں اینٹی آکسیڈنٹ بھی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اور اس کے استعمال کا طریقہ یہ کہ نہار منہ چینی کے قہوے کے ساتھ ساتھ آپ اسے پیس کے جیسے دلیا، دہی یا پڈنگ پر چھڑک کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے پودینہ، اور یہ ہے معدے کی تسکین کا سب سے بہترین ذریعہ۔ پودینے میں مینتھول پایا جاتا ہے جو مسلز کو، ہمارے پٹھوں کو آرام پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ IBS ایک ہوتی ہے، اریٹیبل باؤل سنڈروم بیماری ہوتی ہے، جس میں کہ آنتوں میں جو ہیں پیچیدگی ہوتی ہے ایک طرح کی، تو انتڑیوں کے پٹھوں کو سکون پہنچا کر یہ درد اور تکلیف سے نجات دلاتا ہے۔ اس سے استعمال کا طریقہ یہ کہ پودینہ کی تازہ پتوں کی چائے بنا کر پئیں، یا پھر اسے سلاد میں شامل کریں، اور زیادہ تر سبزیوں پہ بھی آپ جب سبزی پکا لیں تو اس کے اوپر بھی آپ کٹا ہوا پودینہ اور دال میں بھی ملا سکتے ہیں، اور مختلف سالنوں میں۔ پھر آپ کے آ جاتی ہے کالی مرچ۔ کالی مرچ جو ہے وہ غذائیت کا انسٹنٹ بوسٹر ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہے کہ ہلدی کے ساتھ، جیسے اس کا ذکر ہوا کہ اس میں پائپرین پایا جاتا ہے، تو ہلدی کے ساتھ استعمال کریں تو یہ ایک دوسرے کے جو ہے باڈی میں، جسم میں جذب ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ نہ صرف دوسرے مسالوں اور غذاؤں میں موجود غذائی اجزاء کو جسم میں جذب ہونے میں مدد دیتا ہے، بلکہ یہ خود بھی اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، اینٹی آکسیڈنٹ جو ہمارے جسم سے فاضل اور فضول مادوں کو جو ہے ریلیز کرتا ہے۔ اب اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے، جیسے کہ سائمن ملر کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان قدرتی مثالوں کو اپنی روزمرہ کی خوراک کا حصہ بنانا صحت کے لیے ایک سستا، آسان اور انتہائی مؤثر نسخہ ہے۔ یہ نہ صرف کھانے کے ذائقے کو بہتر بناتے ہیں، بلکہ طویل المدتی بیماریوں سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کرونک سیریس بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بھی اہم ہے۔ اگرچہ یہ مسالے عام استعمال کے لیے محفوظ ہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی خاص مرض لاحق ہو یا باقاعدہ دوائیں کھا رہے ہوں، جیسے کہ خون پتلا کرنے والی ادویات، تو انہیں بطور دوا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ سب کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، آگے شیئر کریں۔ دیکھیں سبسکرائب کا طریقہ بے حد آسان ہے، نیچے جو آ رہا ہے سبسکرائب، اس کے ادھر آپ بس صرف اپنی انگلی سے ہلکا سا دبائیں اور بیل کے بٹن کو ساتھ ساتھ پریس کر دیں، تاکہ ہر میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور اس معلومات کے سلسلے میں کہیں بھی بریک نہ آنے پائے۔ ملتے ہیں جلد اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے۔